स्वागत है आपका नेशनल इंडिया न्यूज़ में। मैं हूं अहमद सलमान। मैं इस वक्त पश्चिमी यूपी के कैलाशपुरा गांव में मौजूद हूं और मेरे साथ जनता है। जनता से जानूंगा कि 2019 में क्या परिस्थिति दिख रही है, 2019 में कौन प्रधानमंत्री बन रहा है, 2019 में यूपी के लोग किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या कांग्रेस, बीजेपी या सपा बसपा। क्या लग रहा है 2019 में क्या परिस्थितियाँ बन रही हैं, कौन यहाँ देश का प्रधानमंत्री बन रहा है? राहुल गांधी। बीजेपी ने 5 साल में विकास किया, उससे आप खुश नहीं है क्या? नहीं, कुछ नहीं किया, जुमलेबाजी की उन्होंने। पूरे प्रदेश में, पूरे देश में भागे फिरे हैं ऐसे ही सफ़र करते हुए, लेकिन कोई काम प्रदेश के अंदर नहीं किया और ना देश के अंदर किया। सिर्फ लड़ाई झगड़े हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद ये काम किया है, बाकी और कुछ नहीं किया। जनता को लड़ाने का काम किया और जनता में जहर घोलने का काम किया, बाकी और कुछ नहीं किया इन लोगों ने। भाजपा तो कहती है हमने बहुत विकास किया, लोगों को शौचालय दी, गरीबों को जो है पेंशन दी और गरीबों के घर बनवाए, आवास बनवाए। झूठ बोल रहे, कुछ भी नहीं किया। ना कोई जनधन में आया पैसा, ना वो 15 लाख रुपए आए, और ना ही किसी को वो 2000 रुपये मिले तो वो अब तक मिले, और ना ही किसी का मकान बना, और ना ही किसी को आज तक जितने भी देश के अंदर ये विकास के रुख के दे रखे उन्होंने, ये कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ जुमलेबाजी है या चैनलों को दिखाई दे रहे काम करते रहे, बाकी कहीं काम नहीं हो रहा। काम तो सिर्फ फाइलों के अंदर, कागजों के अंदर, और लोग हर आदमी के हाथ में कागज दे दिया, कागज लिया फिर रहा गरीब आदमी। चलो तुम्हें मकान बनाया जाएगा, चलो तुम्हें पेंशन दी जाएगी, लेकिन अब तक मिला कुछ नहीं। और वो कहते हैं कि वो क्या रुपया मिलेगा, इतना मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, किसी जनता को कोई भी पैसा नहीं मिला। ऐसे ही झूठ बोलते फिर रहे बीजेपी के लोग। आप कह रहे हैं मतलब जो है 5 साल जुमलेबाजी की है? जी हाँ, जुमलेबाजी, और कोई काम नहीं हुआ। ना किसी को लोन दिया, बोल रहे थे कि लोन दिया जाएगा सबको 50 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 2 लाख, किसी को कोई बैंक कोई पैसा नहीं देता। सब झूठ बोलते हैं, वहाँ से कागज लेकर वापस आ जाए बैंक में से कि जी हम दे सकते, मोदी पर से ले लो जाकर। तो उत्तर प्रदेश की जनता 2019 में किस तरफ जाती हुई दिख रही है आपको? गठबंधन की तरफ। गठबंधन की तरफ, सपा और बसपा, अखिलेश और मायावती। आपको लग रहा है कि जो है कुछ कमाल कर पाएंगी यूपी में? जी, कम से कम 65 या 67 सीटें गठबंधन लेके जाएगा। और भी लोग हैं मेरे साथ। चाचा, क्या लग रहा है 2019 में किसकी सरकार बनेगी? मायावती की सरकार बनेगी। मायावती प्रधानमंत्री बनेगी। आपको क्या लगता है 2019 में किसकी सरकार बनेगी, कौन जो है विकास करेगा? मायावती की बनेगी। और मायावती अखिलेश सरकार से कुछ नहीं है, कुछ काम कराया गरीबों का, जो है शौचालय वगैरह, आवास वगैरह, कुछ नहीं कराएगी मायावती। योजना वगैरह मिली, तुम्हारा कुछ फायदा वगैरह हुआ सरकार? कोई योजना नहीं मिली, ना कोई हमें फायदा हुआ, कोई लैटरिन नहीं बननी, कोई हमारा मकान नहीं बना, कुछ नहीं। मोदी जी तो कह रहे गरीबों का हमने लैटरिन भी बनवा दी है और काम भी करवा दिए। जिसकी बनवाई होगी मान के बनी। हाँ, तो 2019 में किसे वोट दोगे? हम तो जो यहाँ सुधार करेगा उधर वोट देंगे। हाँ, और मोदी जी को? नहीं, मोदी जी तो हम करेंगे। कहा था कि हम मंदिर बनाएंगे, मंदिर बनेगा। मंदिर बनाने की सुबह शाम जो है टेलीविज़न पे, टीवी पे जो है हिंदू मुस्लिम की डिबेट आती है कि हिंदू मुस्लिम ना, नौजवान किसान जो गरीब परेशान है, नौजवान को रोज़गार नहीं मिला है, किसान जो है अपनी फसल से परेशान है, फसल उसकी बर्बाद हो रही है, ना उसे जो है सहायता मूल्य मिल रहा है। तो फिर क्या ज़रूरी है? किसान के मुद्दे ज़रूरी हैं, नौजवान के मुद्दे ज़रूरी हैं, गरीब आवाम की ज़रूरी हैं, गांव वालों के मुद्दे ज़रूरी हैं, हिंदू मुस्लिम की डिबेट ज़रूरी है। किसने मना करा के मंदिर न बनाओ? कौन सा मुसलमान है अब तक जिसने कहा हो कि हम मंदिर नहीं बनने देते? ये तो खुद ही नहीं बनाते, इन्हें तो सिर्फ मुद्दा चाहिए, हिंदू मुसलमान करके ये लोगों को लड़ा के अपना फ़ायदा कर लें। मस्जिद का, मंदिर का कोई जिक्र नहीं करता, सिर्फ मोदी ही करते हैं जिक्र मंदिर का कि मंदिर बनाओ। कोई नहीं बनाता, बनाने की ज़रूरत ही नहीं। इन्होंने उस मुद्दे को दबाने के लिए 40 हमारे देश के जो जवान हैं उन्हें शहीद करा दिया। यही पता नहीं लग रहा वो किस तरह इंतकाल हुआ उनका, किस तरह मर गए वो, कैसे वहाँ RDX आ गया, कहाँ से आया? जब वहाँ इतनी सुरक्षा लगी हुई है तो वो RDX कैसे आ गया? जब वहाँ एक आम आदमी जा नहीं सकता तो 40 आदमी कैसे मर गए? ये बहुत बड़ा सवाल उठा रहे हैं कि आप, ये बहुत बड़ा सवाल है ही। देश के हमारे जवान हैं, हमारा देश की सुरक्षा करने वाला जवान अगर शहीद हो गया बिना किसी मतलब के, बिना किसी जंग के, तो हमें दुख नहीं होगा। जवान तो हमारा है। हाँ, तो हमारे देश की सुरक्षा का मामला है। मतलब आप चाहते हैं जो जवान शहीद हुए उसकी जांच होनी चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए, उसका और पता जो लगना। बड़े ऊपर आला अधिकारी हैं, प्रधानमंत्री हैं या गृह मंत्री, उनको इसके बारे में संज्ञान लेना चाहिए था, उनको इस पर जो है कार्रवाई करनी चाहिए थी। पिछली सरकारों में अगर कुछ ऐसा होता था तो मंत्री जो है इस्तीफा दे देते हैं। अब जो है क्या है
के टेलीविज़न और मीडिया चैनल वाले इस बात को उठाते नहीं है और सिर्फ जो है सत्ता पक्ष में दिखाई देते हैं। हाँ, सत्ता पक्ष में दिखाई इसलिए दे रहे कि दबाव है मोदी जी का, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी दबाव है मोदी जी का, हर नीचे से लेकर ऊपर तक मोदी जी का दबाव। तो कैसे पता लगेगा? पूरा देश जानना चाहता है कि ये जो हमारे जवान शहीद हुए हैं 40 कैसे हुए हैं, क्यों हुए हैं, RDX कैसे आया, कौन लाया, और जब वो ला रहे थे तो सुरक्षा की जो प्रबंध थे वो कहाँ गए थे? अगर उनको शहीद किया गया है बगैर किसी जंग के तो उसका जनता को बताना चाहिए कि वो कैसे इंतकाल हुआ, कैसे शहीद हुए। हमें उनका बहुत दुख है। अच्छा, दूसरी बात इन्होंने वो बता दिया कि जी हमने वहाँ पे स्ट्राइक कर दिया, 300 आदमी मार दिए। जब हमारे जनाजे हमारे देश में आ रहे हैं हमारी फौज के, तो उनकी फौज के जनाजे कहाँ गए? उनके जनाजे क्यों नहीं दिखाई दिए? वो भी देने चाहिए दिखाई, लेकिन झूठा जुमलेबाजी है, कुछ भी नहीं है। हमेशा कह रहे हैं 250 मार दिए और अलग अलग लोग जो है बीजेपी के नेता अलग अलग आंकड़े दे रहे हैं। वो 250 बता दें चाहे 500 बता दें, वहाँ तो वो गया ही नहीं कोई गाँव देश का। अमित शाह गए होंगे जब वो मारने गए थे, जहाज में बैठ के गए। तो आपको लगता है कि जो इसके आंकड़े देना चाहिए, पूरा जो है सच जो है जनता के सामने लाना चाहिए? हाँ बिल्कुल, जनता के सामने आना चाहिए। हमारे शहीद कैसे शहीद हुआ है, कैसे उनके ऊपर अटैक हुआ है, RDX कहाँ से आया, कौन लेके आया, जिस जगह पर गए वो कार किसकी थी, पूरा ब्यौरा जनता को मिलना चाहिए। तो ये थी पश्चिमी यूपी के जो है लोगों की, जनता की आवाज़। जनता चाह रही थी कि 2019 में जो है बीजेपी ने 4 साल 5 साल में कोई विकास नहीं किया है और जो प्रधानमंत्री सिर्फ जुमले बोलते हैं, जुमले के सिवा कुछ नहीं करते। और जनता ने ये भी कहा कि 5 साल में गरीबों का, नौजवानों का, किसानों का कोई काम नहीं हुआ। मीडिया पे भी इनका लगातार गुस्सा जारी है कि मीडिया जो है गरीबों की और किसानों की, नौजवान को मुद्दे ना उठा के सुबह शाम हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद की बात करती है। तो ये थी हमारी ग्राउंड रिपोर्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कैलाशपुरा गांव से। हमारी कवरेज लगातार 2019 की जारी है। हमारी कवरेज पे लगातार फोकस के लिए आप नेशनल इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।